अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज कि किस तरह से किसी भी पॉपुलेशन की कोई भी फॉर एग्जांपल एनिमल्स हैं या कोई भी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन है तो किस तरह से हम उसका साइज़ मेजर कर सकते हैं। तो जो टेक्निक यूज़ होती है पॉपुलेशन का साइज़ एस्टिमेट करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए उसको सैम्पलिंग कहा जाता है। सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स की एक स्पेसिफिक एरिया में काउंट डाउन की जाती है कि कितने ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर प्रेजेंट हैं, और फिर उनके अंदाजे से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ओवरऑल कितने ऑर्गेनिज्म यहाँ प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 10 स्क्विरल्स हैं जो कि एक 200 स्क्वायर फुट एरिया के अंदर प्रेजेंट है, तो इसके एस्टिमेट इसको बायोलॉजिस्ट जो है वो इस तरह से एस्टिमेट लगाएंगे कि अगर 2000 स्क्वायर फीट एरिया है तो उसके अंदर जो है वो 100 स्क्विरल्स प्रेजेंट होंगे। मीन्स कि अगर 200 के अंदर 10 है तो फिर 2000 के अंदर 100 स्क्विरल्स होंगे। इसका मतलब होता है कि एक रफ सा एस्टिमेशन लगाना। देन नेक्स्ट आता है मार्क एंड रिकैप्चर टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर बायोलॉजिस्ट कुछ जानवरों को पकड़ते हैं और फिर उनको किसी तरह से उनके ऊपर एक टैग लगा देते हैं, निशानी लगा देते हैं, और उसके बाद उनको बगैर कोई नुकसान पहुंचाए हुए छोड़ देते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद वो दोबारा से रैंडमली एनिमल्स को जो है वो ट्रैप करते हैं, पकड़ लेते हैं और फिर काउंट करते हैं कि कितने एनिमल्स जो हैं उनके अंदर से वो टैग वाले हैं। मीन्स कि जिनको उन्होंने पहले पकड़ के छोड़ा था, अब दूसरी दफ़ा जब उन्होंने पकड़ा है तो उन दूसरी दफ़ा के पकड़े हुए एनिमल्स के अंदर से टैग लगे हुए पहले वाले एनिमल्स कितने हैं। फिर वो फाइंड आउट करते हैं कि जब उन्होंने दूसरी दफ़ा सारे एनिमल्स को पकड़ा तो कितने एनिमल्स पहले वाले हैं जो फर्स्ट टाइम भी पकड़े थे और कितने न्यू हैं। तो इस तरह से वो रेशो निकालते हैं और फिर ओवरऑल पॉपुलेशन का साइज़ जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो कि यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले आपने एक बैग लेना है और वो बैग जो है वो आपकी जो भी जानवर है या जो भी पॉपुलेशन, जो भी स्पेसिफिक तरह की स्पीशी की पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। आपने रैंडमली कोई से 10 एनिमल जो कैप्चर किए हैं उनको आपने रैंडमली बैग से रिमूव कर लेना है और उसके बाद उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई निशानी लगा लेनी है, जैसे टेप या स्ट्रिंग से उनके ऊपर मार्क लगा लेना है। इसके बाद आपने जो कंटेनर होगा जिसके अंदर एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर अपने जो 10 मार्क किए हुए एनिमल्स हैं उनको उस कंटेनर के अंदर बाकियों के साथ डाल देना है। उसके बाद आपने उस कंटेनर के अंदर हाथ नहीं डालना, देखना नहीं है, और देखे बगैर आपने रैंडमली एनिमल्स को पकड़ना है। जब आप पकड़ लेंगे फिर आपने उसके अंदर से काउंट करना है कि कितने एनिमल्स जो हैं जो आपने पहले पकड़ के छोड़े थे वो वाले हैं जिनके ऊपर आपने टैग लगाया हुआ है, और कितने एनिमल्स जो हैं वो रिकैप्चरिंग के दौरान न्यू आए हैं। तो इस तरह करके आप उसकी रेशो निकाल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला भी बताया गया है कि पॉपुलेशन का एस्टिमेट किस तरह से लगाया जाता है। टोटल नंबर कैप्चर्ड मल्टीप्लाई बाय नंबर मार्क्ड, जिनके नंबर मार्क मीन्स कि जिनके ऊपर आपने निशानी लगाई थी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कैप्चर्ड विद मार्क्स। इस तरह से इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आप साइज़ जो है वो पॉपुलेशन का उसकी एस्टिमेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिजर्वेशन टेक्निक, जिसके अंदर टैक्सीडर्मी के बारे में आप पढ़ेंगे। प्रिजर्वेशन टेक्निक्स आप ऑलरेडी जो आपके कोर्स पैक के नोट्स हैं वहाँ से आपको करवाया था। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हम पढ़ेंगे जिसके अंदर फर्स्ट टेक्निक है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी एनिमल्स को प्रिजर्व करने की एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर एनिमल्स को कभी कभी ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे पूरे का पूरा जिंदा एनिमल जो है इसके अंदर ऐसे लगता है एनिमल को देखे जैसे वो जिंदा है, बिल्कुल नॉर्मल पड़ा हुआ है। दूर से आप देखें तो आपको पता नहीं चलता कि ये प्रिजर्व किया हुआ है। तो टैक्सीडर्मी ऐसी टेक्निक है जो कि एनिमल्स को इस तरह से शो करती है। एट टाइम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये एनिमल्स को इस तरह से दिखाए, कुछ ऐसे भी इसके अंदर मेथड्स हैं जिसके अंदर पूरे का पूरा एनिमल जो है वो उसको सेव नहीं किया जाता। तो बेसिकली ये टैक्सीडर्मी एक प्रिजर्विंग टेक्निक है। इसके अलावा ये एंड प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ की जाती है जिसको टैक्सीडर्मी माउंट्स कहा जाता है। जैसे कि आप नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस तरह से एनिमल्स को पकड़ के फिर उनको किल करके और फिर उनको माउंट किया जाता है। माउंटिंग वगैरह के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारे टॉपिक्स।
टैक्सीडर्मी का जो मीनिंग है वो होता है अरेंजमेंट ऑफ स्किन, और ये ग्रीक वर्ड्स के मिलने से बना है, टैक्सिस और डर्मा। टैक्सिस स्टैंड फॉर अरेंजमेंट एंड डर्मा स्टैंड फॉर स्किन। टैक्सीडर्मी जो है वो ऐसी टेक्निक है जो कि वर्टिब्रेट्स के साथ साथ बड़े इंसेक्ट्स वगैरह के लिए या फिर और भी बहुत से किस्म के जानवरों के लिए यूज़ की जा सकती है, और ये म्यूज़ियम वगैरह के अंदर ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स को डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ होती है। इसके अलावा जो भी ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि दुनिया से ख़त्म हो चुकी होती हैं कम्प्लीटली तौर पे, जिनको एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहा जाता है, या फिर इंडेंजर्ड या थ्रेटेंड स्पीशीज़ जो कि ख़त्म होने वाली होती हैं, उन सब को सेव करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको टैक्सीडर्मी कहा जाता है। और ऐसा पर्सन जो कि टैक्सीडर्मी की स्टडी करता है उसको टैक्सीडर्मिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स कि किस तरह से डिफरेंट मेथड्स के थ्रू टैक्सीडर्मी जो है वो परफॉर्म की जा सकती है। सबसे पहला मेथड आता है ट्रेडिशनल स्किन माउंट। ट्रेडिशनल स्किन माउंट के ज़रिए से जिन एनिमल्स को प्रिजर्व किया गया है, यहाँ पर उसका एक सैंपल जो है वो डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। ये ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर एनिमल को उसके ऊपर से स्किन इस तरह से उतारी जाती है जैसे चिकन के ऊपर से स्किन उतारी जाती है बिफोर कुकिंग, और इसके ऊपर से स्किन को इस तरह से उतारा जाता है कि उसकी जो इंटरनल कैविटीज़ होती हैं और इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं होते, ना ही ब्लड निकलता है। और जब स्किन एक प्रॉपर तरीके से रिमूव कर ली जाती है उसके बाद उसके अंदर केमिकल्स वगैरह लगा के उसको दोबारा से फिट कर दिया जाता है। उसके अंदर जो है वो आर्टिफिशियल आइज़ वगैरह लेके वो लगा दी जाती हैं, और अगर कुछ चीज़ें जो हैं वो ना मिल रही हों तो बहुत से ऐसे सप्लायर्स हैं जो कि इन चीज़ों को ईज़िली सेल कर देते हैं। और अगर सप्लायर से ऐसे पार्ट्स जो हैं आइस वगैरह वो ना मिले तो जो साइंटिस्ट इनकी स्टडी करते हैं वो खुद से भी ऐसे पार्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट मेथड आता है फ्रीज ड्राइड माउंट मेथड, और इसकी भी यहाँ पर डायग्राम जो है वो दिखाई गई है कि किस तरह से इस मेथड से एनिमल्स को प्रिजर्व किया जा सकता है। इस मेथड के अंदर एनिमल्स को ड्राई फ्रीज किया जाता है, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको रिमूव कर लिया जाता है और उसको पॉइजन दिया जाता है ऐसी पोजीशन के अंदर जिस पोजीशन में आपको वो सेव चाहिए, मींस कि जिस तरह से आप उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं उस पोजीशन में आप उसको पॉइजन दे देते हैं, और उसके बाद उसको फ्रीज ड्राइंग के लिए उस मशीन के अंदर डाल देते हैं। मशीन जो है वो ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली तरीके से उसकी बॉडी के अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है उसको ख़त्म करके उसको ड्राई कर देती है, और वैक्यूम और जो चैम्बर होता है उसके अंदर वैक्यूम भी क्रिएट कर देता है जहाँ पर ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी उतनी ही जल्दी ड्राई करती है। ड्राई करने का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी रीज़न ये है जितनी जल्दी ड्राई होगा ऑर्गेनिज्म की बॉडी, जितनी जल्दी ड्राई होगी उतने ही ज़्यादा उसके अंदर जो सेल्स की ब्रेकेज है वो कम होगी। ये प्रोसेस रेप्टाइल, बर्ड्स और दूसरे भी जो स्मॉल मैमल्स होते हैं जैसे कैट्स, रोडेंट्स वगैरह, डॉग्स वगैरह, इन सब को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होती है। अगर बहुत ज़्यादा लार्ज एनिमल्स को प्रिजर्व करना है तो उसके लिए फिर ड्राइंग पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, जैसे 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। ये मेथड ज़्यादातर जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन माउंट। रिप्रोडक्शन माउंट से प्रिजर्व किए हुए एनिमल की यहाँ पर डायग्राम दिखाई गई है। इस मेथड के अंदर ऑर्गेनिज्म को पकड़ा जाता है और उसके बाद उसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की जाती हैं और उन फोटोज़ वगैरह को देखकर उसका रेप्लिका बनाया जाता है, जैसे एक नकल जो है वो तैयार किया जाता है। असल ऑर्गेनिज्म को जो है वो कुछ भी नहीं किया जाता, ना उसको मारा जाता है, ना पॉइजन दिया जाता है, जस्ट उसकी पिक्चर्स ली जाती हैं और फिर बिल्कुल उससे मिलता जुलता आर्टिफिशियल जो है वो आर्टिफिशियल डमी टाइप जो है वो क्रिएट किया जाता है। फिशेस वगैरह जो हैं वो अब्रॉड में उनके लिए ऐसा किया जाता है, ऐसे मेथड, और ट्राउट वगैरह और बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके लिए ये मेथड यूज़ होता है। और कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बिल्कुल ऑर्गेनिजम्स को पकड़ना बैन है, तो वहाँ पर भी उनको पकड़ के उनको पॉइजन करके तो उनको सेव करना, प्रिजर्व करना पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से उनकी पिक्स लेके आर्टिफिशली वैसी डमीज जो हैं वो क्रिएट कर ली जाती हैं। और एक ये भी रीज़न होती है कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर
स्पीशीज़ जो हैं वो या तो इंडेंजर्ड है या फिर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो वहाँ पर भी उनके लिए भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाने के लिए भी ये मेथड जो है वो किया जा सकता है, ताकि ऑर्गेनिज्म को मारा भी ना जाए और वो उसके जैसा जो है वो मिलती जुलती कॉपी जो है वो भी क्रिएट कर ली जाए। नेक्स्ट मेथड आता है रिक्रिएशन माउंट। इस मेथड की डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई है। ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुके होते हैं और जो इंडेंजर्ड होते हैं उनकी जो है वो उनका सैंपल जो है वो तैयार किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी आप शक्ल तैयार करना चाहते हो, तो आप कोई भी और ऑर्गेनिज्म जो है उसके फर वगैरह लेकर उसके थ्रू उस सारी फर वगैरह को जोड़कर एक एनिमल जिसकी शक्ल आप लाना चाहते हैं उसकी आप ला सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे पांडा की दी गई है कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया गया था ब्लैक बियर की फर को यूज करते हुए। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म को या एनिमल को किसी भी किस्म का कोई भी हार्म नहीं होता। नेक्स्ट मेथड आता है स्टडी स्केल्स। ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व नहीं किया जाता, बस उसकी जो स्किन होती है उसको सेव किया जाता है। ऑर्गेनिज्म किसी भी शेप का है, किसी भी स्ट्रक्चर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसकी जो स्किन होती है उसको सेव किया जाता है। म्यूजियम वगैरह की ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा काम आता है, वो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेते हैं। इसके अलावा अगर डीएनए स्टडीज़ करनी हो तो स्किन से कभी भी लाइफ में किसी भी टाइम पे उस स्किन को यूज़ करते हुए डीएनए स्टडीज़ जो है वो की जा सकती है। तो इस तरह से ये डिफरेंट मेथड है टैक्सीडर्मी के, जिनको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट तरीक़ों से इस टेक्नोलॉजी को, इस मेथड को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपने देखा प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, जिसके अंदर हमने टैक्सीडर्मी और उसके डिफरेंट मेथड्स को देखा। उसके अलावा पॉपुलेशन साइज़ को एस्टिमेट किया कि किन मेथड से ये पॉपुलेशन साइज़ जो है उसको एस्टिमेट किया जा सकता है।